Hello students, today we are going to start chapter 14 statistics exercise 14.2 क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स measured to nearest centimeters have been found to be as follows। क्वेश्चन नंबर 4 में 50 स्टूडेंट्स की हाइट मेज़र की गई है सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स की हाइट क्या क्या होगी सेंटीमीटर में, आपको सामने रिकॉर्ड और एक टेबल में दिया हुआ है। 161, 150, 154 अप टू 159 तक। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबाव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 टू 165, 165 टू 170। मीन्स हमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और जो क्लास इंटरवल लेंगे वो 160 से 165 के अकॉर्डिंग, 165 से 170 के अकॉर्डिंग लेंगे। मीन्स 5-5 का हम गैप लेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमने 3 कॉलम्स बना लिए हैं। एक में लिख दिया है हाइट इन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने हाइट मेज़र करी है। सेकंड कॉलम में टेली मार्क और थर्ड लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट कॉलम में हम हाइट इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड में देखेंगे कि सबसे छोटी हाइट कौन सी है और सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी है। उसके अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट कॉलम को फिल कर पाएंगे। सो रिकॉर्ड में सबसे छोटी हाइट, छोटा नंबर है 150 और सबसे बड़ी हाइट मतलब सबसे बड़ा नंबर है 173। ठीक है, तो हम जो इंटरवल है वो स्टार्ट करेंगे 150 से और एंड करेंगे 173 के नियरेस्ट में। ओके, तो सबसे हमको इंटरवल लिखने के लिए सबसे पहले एक छोटा नंबर चाहिए रहता है और एक सबसे बड़ा नंबर। तो फर्स्ट कॉलम में हमने इंटरवल्स लिख लिए। सबसे छोटा नंबर था 150, तो हमने 150 से स्टार्ट करा, 150 टू 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 एंड 170 से 175। ओके, हमने 175 तक इसलिए लिया है लास्ट में क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर रिकॉर्ड में 173 है और नीचे जो हमको इंटरवल दिए थे उससे केवल हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हमें 5-5 की गैप लेना है। तो देखिए इंटरवल में सभी दूर 5-5 की गैपिंग है। अब जब हम टेली मार्क और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे तो फर्स्ट रो में लिखा है 150 से 155। तो किसकी हाइट 150 है, 151 है, 152 है, 153 है, 154 है। 155 इंक्लूड नहीं होगा, 155 नीचे वाली रो में इंक्लूड होगा। तो जब हम सेकेंड रो में लेंगे तो 155, 156, 157, 158, 159, 160 इंक्लूड नहीं होगा, 160 थर्ड रो में इंक्लूड होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप। सो आप देखिए हमने टेली मार्क और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ना लिख दिए हैं। फर्स्ट रो में लिखा है 150 से 155। मीन्स 150 से लेकर 154 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं हम रिकॉर्ड में काउंट करेंगे तो 12 स्टूडेंट्स आएंगे और 12 की हमने टेली मार्क लगा दी है। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है कि टेली मार्क हम है ना कैसे लगाते हैं। 4 लाइन ड्रॉ करते हैं और 5th लाइन कट करते हैं, फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5th लाइन कट करेंगे। हमें टोटल 12 चाहिए तो 2 लाइंस एक्स्ट्रा आ गई। अब नेक्स्ट रो में 155 से लेकर 160 मीन्स 155 से लेकर 159। तो ऐसे हम रिकॉर्ड में जब देखेंगे तो 9 स्टूडेंट्स आएंगे। तो हमने
टेली मार्क 9 स्टूडेंट्स की लगा दी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 9 लिख दिए। सिमिलरली ऐसे हम 160 का से लेकर 165 का करेंगे, 165 से 170 का करेंगे। जब सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 12, 9, 14, 10, 5। इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 50 और हमको क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 50 ही दिए थे। मीन्स हमने टेली मार्क और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सही काउंट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका फिनिश होता है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है हम वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। मीन्स हमें ये बोला गया है कि जो भी हमें रिकॉर्ड दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने जो टेबल बनाई है, तो क्या हम इसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम कंक्लूजन कितने भी स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, कैसे। फर्स्ट कंक्लूजन, मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जहाँ पे 165 से 170 लिखा है उसके ऊपर वाले जो रिकॉर्ड है आप वो देखिए 12, 9 एंड 14। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम ये बता सकते हैं कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। एक कंक्लूज़न तो ये हो गया, शॉर्टर हाइट का हमने कंक्लूज़न निकाल लिया। अब हम आते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो 170 से लेकर 175 के बीच के 5 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 170 से 175 सेंटीमीटर के बीच की हाइट है। तो हम कंक्लूज़न कितने भी निकाल सकते हैं और दोनों कंक्लूज़न हमारे सही होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. क्वेश्चन 5th में हमें ये बोला गया है कि कोई एक सिटी की स्टडी हमने की है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एयर में कितना है और यूनिट हमने रखी है ppm। ओके, और ये जो भी स्टडी की गई है एक सिटी में वो 30 दिनों के लिए की गई है, 30 डेज़ के लिए। तो जो भी स्टडी के दौरान हमको रिकॉर्ड मिला है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो फर्स्ट में बोल रहे हैं मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन। मीन्स हमें क्वेश्चन में बोला है इसके फर्स्ट में कि जो भी आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, लेकिन जो क्लास इंटरवल हमको रखना है वो रखना है 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से लेकर 0.08। मीन्स हमको 0.4 की गैपिंग रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें 3 कॉलम्स रखेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 और यूनिट हमने लिख दी है ppm। सेकंड कॉलम में हम टेली मार्क और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो रिकॉर्ड में हमने सबसे बड़ा नंबर देख लिया 0.22 एंड सबसे छोटा नंबर हमने देख लिया 0.01। अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है 0.01 से, ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमें मिल गया 0.22, ठीक है, लेकिन हमें स्टार्ट करना है 0.00 से। तो आइए हम इंटरवल की जो टेबल है वो कॉलम फिल करते हैं। सो हमने इंटरवल में लिख लिया 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड लास्ट 0.20 से 0.24। सिंपली हम केवल
0.04 ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो क्लास इंटरवल है वो इजीली फॉर्म हो जाएंगे। अब हम इस इंटरवल के कारण इस इंटरवल की हेल्प से हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डेज क्या है और टेली मार्क्स क्या है। सो फर्स्ट रो 0.00 से 0.04 मीन्स हम टेबल में देखेंगे कि 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 टेबल में कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जब रिकॉर्ड में देखेंगे तो हमें 4 दिन मिलेंगे इसके। तो नंबर ऑफ डेज में हमने 4 लिख दिया और टेली मार्क लगा दिए। 0.04 से 0.08 मीन्स 0.04 हम देखेंगे, 0.05, 0.06 एंड लास्ट 0.07। तो इस रिकॉर्ड में हमें कितने मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ डेज 9 आ जाएंगे। ऐसे हम पूरी टेबल बनाएंगे, सिर्फ काउंट करना है और टेली मार्क बनाते जाएंगे। जब हमें सारे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे तो हम सबको ऐड कर देंगे, 4, 9, 9, 2, 4, 2 इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास 30 आ जाएगा। और हमें टोटल नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में कितने दिए थे, 30। मीन्स हमने जो टेबल बनाई है वो हमारी टेबल सही है, मीन्स हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन फिनिश हो गया है। अब इसके हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमें बोला है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है कि ऐसे कितने डेज हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है। तो हम टेबल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको फोर्थ कॉलम दिख रहा है 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24 ये सारे जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा है 0.11 से। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ डेज हो गए, 242 मीन्स टोटल 8 हो गए। तो टोटल कितने डेज हो गए, 8 डेज हो गए। तो वी कैन राइट फॉर 8 डेज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज मोर देन 0.11 ppm। मीन्स 8 दिनों में जो कंसंट्रेशन है SO2 का वो ज़्यादा रहता है किससे, 0.11 ppm से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड ग्रुप। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 14.2 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।